मान लो कि मार्केट को इस पॉइंट से मार्केट चली थी और इस पॉइंट तक जाना था, राइट, इस पॉइंट तक जाना था, यहां तक। दूसरी बात ये है कि आप लोग खुद को म्यूट करके आइएगा, राइट, मैं म्यूट कर रहा हूँ खुद आप सबको। दूसरी बात ये कि जब अब आपसे जो है आप लोग कल से जब क्लास लेंगे तो आपका जो रियल नेम है ना, जिस नेम से आपका अकाउंट है बना हुआ है, जिस नेम से आपने एप्लीकेशन में लॉगिन किया है, वो नेम जो है यहाँ पर जूम में सेटिंग करके जाकर चेंज कर लेना। जैसे कि अनिल का सही है, राइट, बरशत का सही है। हैंसी कौन है? हैंसी किंग, एम के शाहू, मैं इनको जानता हूँ, मनोज कुमार, सुनील, राइट, जुबैर, ये जुबैर टेक, एडसेंस, ये सब जो है अपना रियल नेम रख के आओ, राइट, जिससे कि बात ये है कि मैं आपको जो है आपके आवाज से और आपके नाम से पहचान सकूं, तो जिसके हमारे और आपके बीच में एक बाउंडेशन बन सके, राइट, वो भी रियल बाउंडेशन जो आपका नाम है। तो आपकी आवाज से मैं आपको पहचान जाऊंगा जब डाउट पूछोगे। तो हैंसी, आपका नाम क्या है? हेलो हेलो सर मैं अशरफ। हाँ, अब से अपना नाम चेंज करके आना, ठीक है, सही। जूम अभी क्लास खत्म हो जाएगी, जूम के सेटिंग में जाना अपनी प्रोफाइल पर और एडिट प्रोफाइल पर अपना नेम, यूजर नेम चेंज कर लेना, ठीक। ये सबको ऐसा करना है, ओके। तो वो कुछ टाइप्स के लेवल थे, राइट, इसके अलावा कुछ की लेवल्स हैं, राइट, कुछ और लेवल हैं, बट वो आज की क्लास के नहीं, वो आगे आगे जैसे जैसे कुछ पर्टिकुलर क्लासेस होती जाएंगी वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बट आज की क्लास में हमने इतने लेवल्स पढ़े, अब इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, अपने यूज में कैसे लेने वाले हैं। तो यूज में ये लेने वाले हैं कि सपोज दैट उनमें से कोई सा भी एक लेवल आ गया, हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड करनी है। ग्रीन कैंडल कुछ ऐसे जा रही थी, कुछ ऐसे जा रही थी, राइट, और इस कैंडल की क्लोजिंग जो है इस जगह पर हो जाती है। हमारा टारगेट ऊपर है, टारगेट क्या होगा हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। बट एक्चुअल में मान लो कि मार्केट को इस पॉइंट से मार्केट चली थी और इस पॉइंट तक जाना था, राइट, इस पॉइंट तक जाना था, यहाँ तक। तो बीच में कोई, यही जो हमने पढ़ा, उनमें से कोई लेवल आ सकता है, उनमें से कोई लेवल आ सकता है और उस पर ग्रीन कैंडल क्लोज हो सकती है। हाँ, ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तब फिर हम वहां पर कंटिन्यू नहीं कर सकते, अदरवाइज वहां पर रेड कैंडल आ सकती है, रेड कैंडल आ सकती है। और क्यों? क्योंकि इसकी क्लोजिंग एक लेवल पर हुई है, राइट, और वहां पर हम रेड की भी ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि टारगेट ऊपर है, और रेड की ट्रेड भी नहीं कर सकते। तो ये एक टाइप से 50-50 वाली ट्रेड होगी, तो हम इस ट्रेड को नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये बात है कि टारगेट के अगेंस्ट की गई ट्रेड, श्योर ट्रेड भी लॉस होती हुई दिखेगी, और टारगेट के डायरेक्शन में की गई लॉस होने वाली या फिर रिस्की ट्रेड भी आपको प्रॉफिटेबल होती हुई दिखेगी। ये मार्केट की साइकोलॉजी है, राइट। टारगेट की क्लास में मैं इस चीज पर ज्यादा चर्चा करूंगा, बट यहाँ पर जब भी हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड करनी होगी और कैंडल की क्लोजिंग किसी लेवल पर हो जाएगी इनमें से, तो हम वहां पर अवॉइड करेंगे, राइट, अवॉइड करेंगे, वहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। बट यहाँ पर मान लो कि दो कैंडल आती है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर एक लेवल है, राइट, इस ग्रीन कैंडल के विक का कोई लेवल है, यहाँ पर क्लोज हो जाती है कैंडल। तो अभी हमें अगर रिवर्सल करना है, राइट, वैसे रिवर्सल की मैं सख्त खिलाफ रहता हूँ, रिवर्सल की मैं ट्रेड नहीं करता, बट अगर हमें रिवर्स करना है मार्केट को अकॉर्डिंग टू टारगेट के डायरेक्शन में मार्केट को रिवर्स करना है, तो हम इनमें से किसी लेवल का सहारा लेंगे रिवर्स करने का टारगेट के डायरेक्शन में, राइट। हम इनमें से किसी लेवल का सहारा लेंगे। जैसे कि ये कैंडल आकर के यहाँ पर क्लोज होती है तब रिवर्स कर सकते हैं। अगर जो है ये कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं होती, इसको छू लेती है, मानते हैं कि ये विक का एक लेवल होगा, राइट, और वो उसको छू करके ऐसे क्लोज हो जाती है, तो हम अगली कैंडल पर ट्रेड अगर लेंगे यहाँ पर, तो हम इस कैंडल को पहले नीचे आने देंगे, इसके नीचे से ट्रेड प्लेस करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे से, राइट, ताकि हम अगर ये छोटी सी रेड भी बने तब भी सेफ रहे, अगर वो ग्रीन बन जाए तब भी सेफ रहे। तो हम ऐसे इन लेवल्स को यूटिलाइज करेंगे, राइट। रिवर्सल की रूल नंबर 1 लिखो अपने और जो भी नोट्स है उसमें रूल नंबर 1 लिखो कि कंटिन्यूशन की, जब भी हमें कंटिन्यूशन होगा तो अगर ये कैंडल जो है प्रेजेंट कैंडल किसी लेवल पर क्लोज हो जाती है तो हम वहां पर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं,
और अगर रिवर्सल की ट्रेड लेनी है तो हम इनमें से किसी लेवल का सहारा लेकर के रिवर्स करेंगे, ये हमारा रूल है। तीसरा रूल ये है कि अगर इनमें से किसी लेवल का मार्केट ब्रेकआउट करती है तो हम वहां पर रिवर्सल की ट्रेड नहीं देखेंगे, हम वहां पर कंटिन्यूशन की ट्रेड देखेंगे, हम कंटिन्यू देखेंगे, राइट। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई भी लेवल था XYZ जो भी मैंने बताया और ये ग्रीन कैंडल उसको ब्रेक कर जाती है, राइट, उसको ब्रेक कर जाती है ऐसे, तो अभी हम जो ये जो लेवल होते हैं इनके ब्रेकआउट के बाद हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड देखनी है, ना कि रिवर्सल की। ये रूल नंबर 3 हो गया, राइट। ट्रेडिंग में रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी बात कि एक फेक ब्रेकआउट होता है, आपको देखिएगा कि उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है बट एक्चुअल में इसका फेक ब्रेकआउट होता है, अगली कैंडल रिवर्स हो जाती है, वहां पर मैं बाद में आऊंगा, वो बात का टॉपिक है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे लेवल होते हैं और ये रूल्स होते हैं एंड इसको ऐसे ट्रेडिंग में लेना है, राइट। इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, इसको आंखों से ऑब्जर्व करना है और मार्केट में होते हुए देखना है। जैसे जैसे धीरे धीरे क्लासेस पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। तो अभी आप लोग में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, या फिर मैं चार्ट में चल के थोड़ा सा इसको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे करना था। और अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिए करो। वैसे मैं काफी एक्सपेंसिव माइक यूज करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। एंड देखो, राइट, हम कोटेक्स पर जाएंगे, ये हमारा कोटेक्स का चार्ट है, राइट। आज संडे है तो OTC मार्केट है, बट लेवल्स वगैरह OTC मार्केट में भी वर्क करेंगे, वैसे ही वर्क करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मैंने लेवल बताया वो एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, राइट। देखो, यहाँ पर एक ओवरलैप का लेवल है। ओवरलैप का लेवल कैसे है? इस कैंडल की अगर सबसे पहले आते हैं, ओवरलैप का दिखा तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है 21 पर और इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग है 17। देखो यहाँ पर क्लोजिंग देखो, लास्ट का दो डिजिट देखना रहता है, राइट। इसकी देखो तो 21 पर है, तो आइडल ओपनिंग कब मानी जाएगी? जब 21 पर ही इसकी ओपनिंग होगी इसकी, बट इसकी ओपनिंग है 17 पर, ये ओपन है और यहाँ पर देखो लास्ट के दो डिजिट ये 17 पर। तो यहाँ पर एक ओवरलैप का लेवल क्रिएट हुआ है, राइट। वो हुआ है 20 की वजह से, कैंडल ने गैप डाउन किया है और 20 को ब्रेक किया है, राइट। तो आगे पीछे कुछ ना कुछ हुआ होगा, रहा होगा। ओके, इसको येलो करो आप, हाईलाइटेड दिखने के लिए। अगर आपका बैकग्राउंड ब्लू है और ब्लैक है तो येलो करो, अगर व्हाइट है स्काई ब्लू करो। तो यहाँ पर ये लेवल है, राइट। ये कौन सा लेवल है? ये ओवरलैप का लेवल है, सेम एज इट इज इसके बॉटम, ये नीचे वाले केस में है और यहाँ पर भी है, राइट। यहाँ पर देखोगे लेवल है, ओवरलैप का लेवल। अरे यार, सबसे पहले इसको मानेंगे कैसे? देखो, इसकी क्लोजिंग देखोगे तो 91 पर है, इसकी ओपनिंग देखोगे तो 89 पर है। मेरी आंखों को सालों साल की प्रैक्टिस है, इस वजह से वो ऐसे देखती नहीं, लाइन रख के आंखों से देखने पर ही पता चल जाता है कि हाँ वहां पर वो ओवरलैप का लेवल है। और आप लोग भी 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ओवरलैप का लेवल है, तो ये कैंडल आकर के वहां पर क्लोज होती है, राइट। यहाँ पर क्लोज होती है और जब क्लोज होती है तो फिर वहां से बाइंग आ जाती है। तो अगर हमें इस रेड कैंडल के बाद डाउन की, एक्चुअली थोड़ा सा गैप है, राइट, थोड़ा सा गैप है, अप डाउन है, तो अगर इस रेड कैंडल के बाद हमें डाउनवर्ड की ट्रेड लेनी थी तो हम वहां पर अवॉइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ओवरलैप का लेवल है और कैंडल ने रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल ओपन हुई, उसने टच किया और कंटिन्यूशन हो गया, राइट। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे, लेवल पर कंटिन्यूशन की ट्रेड करने जा रहे थे हम, बट यहाँ पर कोई लेवल था और फिर उसके बाद जो है कैंडल ने रिवर्स कर दिया। तो ये ओवरलैप का लेवल होगा। सेकेंड टाइप का लेवल हम देखते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, कहीं पर भी मिल जाए। देखो यहाँ पर जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल है। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या है कि इस रेड कैंडल में वीक नहीं है, इसमें वीक है और इसकी ओपनिंग में एक गैप है, इन दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग में एक गैप है, और उसको वीक से ओवरलैप किया गया। तो यहाँ पर एक क्या है, ओवरलैप का, सॉरी, वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल है, राइट।
और इस ग्रीन कैंडल ने उसको ब्रेक किया है, राइट। तो इसके इन सब के ब्रेकआउट के बाद हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड देखनी है, कंटिन्यूशन की ट्रेड देखनी है, ये हमारा रूल होता है ऐसा। ये हो गया आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल। एंड जो लिक्विडिटी वॉइड का लेवल रहता है वो बहुत ही रेयर केस में दिखता है। 10 में से वॉल्यूम, अगर 10 गैप के लेवल देखोगे वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो उसमें से लिक्विडिटी वॉइड का लेवल एक बार दिखेगा। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस है, राइट, इन दो कैंडल्स के बीच में वॉल्यूम इम्बैलेंस है, और यहाँ पर वैसे तो हालांकि कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, बट क्लोज होने पर कंटिन्यू करती है या फिर नहीं, बट उसको ये यहाँ लिक्विडिटी वॉइड का लेवल है। अगर देखोगे तो इन दो कैंडल के बीच में गैप है, कोई भी विक नहीं है, तो यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है, लिक्विडिटी वॉइड का लेवल है, और इस कैंडल ने ब्रेक किया है। उसको ब्रेक करने पर कोई रूल नहीं रिवर्सल का, ये लिक्विडिटी वॉइड का लेवल था, राइट। एंड दूसरे पेयर में जाओगे तो बड़ी खराब मार्केट है, ऐसी मार्केट में ट्रेड नहीं करना। देख रहे हो कैसा है, यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ पर गैप डाउन करके जो है कलर चेंज किया गया है। तो एक लेवल जो वीक का होगा हमारा, वो वीक का लेवल होगा ही यहाँ पर, राइट। बट यहाँ पर हमारा जो होगा वो एक गैप डाउन करके कलर चेंज किया गया है, वो लेवल होगा। यहाँ पर गैप अप करके कलर चेंज किया गया है, ये होगा, और ये वीक वाला तो होगा ही होगा। हेलो सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बोलिए सर मेरा नाम जुबैर है, जी। और मुझे ना लिक्विडिटी पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, लिक्विडिटी स्वीप, और इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ना मुझे बता दें। लिक्विडिटी स्विप क्या होता है एक्चुअल में? जब कोई ग्रीन कैंडल रहती है ऐसे, जो अगली उसकी ग्रीन कैंडल होती है, इसकी जो वीक रहती है उससे नीचे लोअर रेड बन रही होती है, वो एक्चुअल में ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जब इसकी वीक जो होती है पिछली वाली कैंडल की वीक को स्विप कर जाती है, लोअर वीक को, तो इस वीक का जो 50% पार्ट रहता है वो भी एज अ लेवल रिएक्ट करने लगता है, राइट। ये होता है, समझ गए? जी ठीक है सर। दिखाता हूँ मैं किसी कोई आइडल सिनेरियो मिले तो मैं दिखाऊं, इसी वजह से मैं ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा हूँ। ऐसे लेवल तो आपको कई जगह दिख रहे होंगे, और इनको ये यहाँ पर लिक्विडिटी वाइड का लेवल जो एक बार दिख गया तो उस पर मैं फोकस नहीं डालता, जो नहीं दिखा है उस पर दिखाता हूँ। देखो इधर देखो, जैसे कि ये जो ग्रीन रेड कैंडल थी, राइट, इसने पिछली वाली कैंडल की लिक्विडिटी स्विप की थी, राइट। देखो जो चीज मैंने बायर के केस में पढ़ाया उसको डायरेक्टली आप रिवर्स कर लेना सेलर के केस में, तो आपको वो चीज मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ से आप जाएंगे, डेट रेंज उठाएंगे। आई होप कि आप इतने समझदार हैं, वैसे मैं आप लोगों को बिल्कुल नादान समझ के पढ़ाता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, इस वजह से बेसिक टू एडवांस ले जाता हूँ, बट कहीं कई बार चीजें मिस हो जाती। देखो यहाँ से इसकी ओपनिंग से इस वाली रेड कैंडल ने इसकी वीक जो है, आपको समझ में आ रहा है, ये चीज स्विफ्ट हुई है इसका वीक, बोलो जी सर। और जी जी है ना। वो चीज क्या जी है सर। कि सिर्फ कैंडल का कलर चेंज है, वो अपोजिट सेलर के केस में है ये। तो जो जी बाइंग के केस में पढ़ा हूँ सेलिंग के केस में अप्लाई होगा। ये इसका 50% पार्ट होगा कुछ ऐसे इसके वीक का, राइट। बट यहाँ पर ठीक है कैंडल क्लोज नहीं हुई है, क्लोज नहीं हुई है, उसके ऊपर क्लोज हुई है एक दो पिप नीचे। और दूसरी बात की यहाँ पर 35 भी है, मेरा कर्सर जहाँ रखा है उसके राइट में देखो, आपको 635 दिख रहा है। जी जी दिख रहा है, 635। 98.635। तो वहां पर क्या है, वहां पर एक लेवल था। तो अगर इस ग्रीन कैंडल ने इसका, वो ग्रीन कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया है, वो रियल ब्रेकआउट किया है, वो तो हमें पता चलेगा, हम रिएक्शन जब देखेंगे, हम जब लाइव चार्ट पर रहेंगे तब। बट अगर इस ग्रीन कैंडल ने उसका फेक ब्रेकआउट किया है, तभी जो है उस रेड कैंडल ने रिवर्सल मारा है। अगर इसने फेक ब्रेकआउट ना किया होता, रियल ब्रेकआउट किया होता, तो हम कंटिन्यू करते। अगर फेक ब्रेकआउट कर देगी तो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो राउंड नंबर है 35, वो हमें सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात की हमें जो है लिक्विडिटी वॉइड का जो 50% वीक का लेवल होता है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये हुआ, ऐसे हुआ है। और कोई दिखाता हूँ फिर इस पे मिडिल वाला
क्या चीज? सर आपने तो वो ड्रॉ किया था ना सर, वो लाइन मिडल वाली, वो सर वो कैसे लेना, वो समझ नहीं है। ये यहाँ से लेना है डेट रेंज, हाँ सर। फिर उसके बाद वीक टू वीक लगाना है। अब जिस कैंडल ने स्विप किया है तो अपर वाली वीक और रेड कैंडल की ओपनिंग ऐसे लगाया था मैंने, इस रेड कैंडल, समझ में आया? डाउट पूछ के म्यूट कर लिया करो, खुद को थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं आप लोगों की जब आप लोग देखोगे तो उसमें बैकग्राउंड से नॉइस नहीं आएगी कुछ भी। हर जगह आइडल सिनेरियो जो मैं पढ़ाता हूँ वो नहीं मिलते हैं, बट और भी लेवल यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे, विक का एंड वो फलाना ढमाका, बट जो मेन पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं ढूंढ करके। सर मुझे एक और चीज क्लियर करवा दें जी। जब लिक्विडिटी होती है तो एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद रेड कैंडल आती जाती है, नीचे आती जाती है। इसका मतलब है कि उस ग्रीन के सारे ऑर्डर उस रेड ने खा लिए और एंड पे जाके फिर वो भी ग्रीन बन गई, उसकी लिक्विडिटी स्पीड ऐसे करके हो रही। हाँ यही लॉजिक होगा कि रेड बन रही थी बट बाइंग के ऑर्डर्स ज्यादा थे, इस वजह से वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। एक्चुअल वहां पर एक माइनर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, माइनर स्ट्रक्चर में एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, उसके पीछे का बहुत ही एक डीप रीजन होता है। ठीक है सर, थैंक यू। वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा अभी के लिए, इस वजह से मैं बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बहुत सारी चीजें देने के लिए समय के अनुसार मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लेवल हैं, वो चीजें मिल नहीं रही। देखो बात ये होती है जैसे मैंने कोई चीज आज पढ़ाई है, राइट, वो चीज सिनेरियो नहीं मिलता है तो मैं स्टोरी रीड किया करता हूँ चार्ट पर आकर के या कुछ और समझाया करता हूँ, तो वो चीज समझ में आती है, दिखती है तो मैं वहां पर बता देता हूँ, राइट। तो जैसे जैसे चीजें दिखती रहेंगी मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, और अगर अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। जैसे कि ये गैप अप करके कलर चेंज हुआ है तो ये वो लेवल होगा, गैप डाउन करके कलर चेंज हुआ है तो गैप डाउन करके कलर चेंज का सिंपल कलर चेंज का लेवल होगा, राइट। और इन सब लेवल पर क्लोज होने पर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे और रिवर्सल में ट्रेड लेंगे और ब्रेकआउट, रिवर्सल करने में सहारा लेंगे इनका, और ब्रेकआउट में इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर हम कंटिन्यूसली ट्रेड देखेंगे। ये लेवल्स होते हैं और इसके अलावा भी कुछ लेवल होते हैं, और लेवल को रूल यही होता है। सिर्फ आपका आज होमवर्क रहेगा कि आप इसको मार्क कर सकते हैं, इसका नाम आपको सही से आना चाहिए, एंड जो है आप इसको आइडेंटिफाई करके मार्क कर सकते हैं ड्राइंग से कि हाँ ये चीज सही है, और अगर आप चाहें तो भेज सकते हैं। और आज के बाद जो है अभी नहीं, एक दो दिन और रुक जाओ, फिर आप लोग ग्रुप में चैट भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ मेंबर्स और हैं अभी ऐड होने को जिन्होंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं दिया मुझे, वो डिटेल नहीं, मैं उनको ऐड कर दूंगा, फिर आप चैट करना, उसमें भेजना, फिर मैं होमवर्क वगैरह चेक कर दूंगा। अभी पर्सनल भेज सकते हो मुझे। सर कोई एक गैप अप का लेवल निकालिए जरा। गैप अप का? हाँ गैप अप या गैप डाउन जो भी है वो निकाल दे जरा, ये सामने आ गया। ये यहाँ पर तो वो है क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये यहाँ पर इनके बीच में वॉल्यूम इक्वल नहीं है, इम्बैलेंस है, राइट, वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो यहाँ पर ये जब कैंडल क्लोज होती है अगली कैंडल आकर के यहाँ पर, इसी वजह से अगली कैंडल रिवर्स हो जाती है। अब ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो अगली कैंडल कंटिन्यू कर गई। क्या चीज? आपकी आवाज गिटार की, क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज? हेलो सर, जहाँ पे कलर चेंज होता है वहां पे गैप लगा हो, जो कलर चेंज होता है, ये एक तो यहीं पर है, ये कलर चेंज हुआ है गैप पर, बट यहाँ पर जो है इसने ब्रेक क्यों किया, इम्पल्सिव वेव है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। यहाँ पर ये कलर चेंज करके गैप अप गैप डाउन किया है। वहां पे लेवल लगाने का हमें बता देंगे, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे किस तरह से लेवल लगाना है? लेफ्ट साइड वाली जो कैंडल होगी उस पर लगाता हूँ ना मैं, जैसे ये दो कैंडल के बीच में यू टर्न हुआ है मार्केट में, और फिर राइट साइड वाली कैंडल पर, सॉरी अगर मैंने लेफ्ट बोला हो तो राइट साइड वाली कैंडल पर लगाना है, यहाँ पर, यहाँ पर, समझ गए? ठीक है सर, क्लियर हो गया, ठीक है सर।
ये देखो उस कैंडल ने उसी पर गैप अप किया है, ऊपर से नीचे किया होगा गैप, पढ़ोगे समझ में आएगा। और आज ये किस तरह मार्केट है देख रहे हो, संडे है ना, कोई ट्रेड नहीं करेगा। मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिस भी मत करो, अगर अदरवाइज आपको चीजें, आपकी जो नॉलेज है वो वर्क करती हुई नहीं दिखेगी और आप डिमोटिवेट फील हो जाओगे, फील करोगे, क्योंकि ओटीसी बहुत डेंजर होती है सैटरडे संडे की, और वो आपको खत्म कर देती है। बताऊंगा ओटीसी में ट्रेड कैसे करना समय के साथ। जो चीज एक्चुअल में मैं ढूंढ रहा हूँ वो चीज मिल नहीं रही है, तो अभी मिल नहीं रही है तो क्या ही कर सकते हैं। जैसे एक रेड कैंडल होगी, उसका जो ये टॉप वाली वीक होगी राइट, वो एक रेजिस्टेंस होगी राइट, और इसकी जो क्लोजिंग है उसके एक पिप ऊपर हुई। अगर इसकी देखोगे क्लोजिंग हाई इसका है 21, इसकी क्लोजिंग 22 है, बट यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है राइट, इधर इस ग्रीन कैंडल की वीक, तो वहां पर ये क्लोज हुई तो रेड आ गई। तो हर एक चीज के पीछे का लॉजिक होता है, नॉलेज होनी चाहिए, धीरे धीरे समझ में आए। ओके, तो मिल नहीं रही चीजें, मैं और भी प्रैक्टिस करवाने के लिए चार्ट पर आता हूँ आए दिन, तो वहां पर मिलेगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी आप लोग जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो, अदरवाइज मैं मीटिंग को एंड करूंगा। सर ये लेवल लेने कैसे सर, लेफ्ट के लेफ्ट लेना है या सर ओनली लेफ्ट साइड को देख के लेना है? लेफ्ट साइड का जैसे ऐसे मार्केट गई है राइट, तो 90% केसेस में यही वाले रिएक्ट करते हैं, बट ये ऐसे मान लो आ रही थी फिर जा रही थी, तो हमें इस इधर के देखने हैं। बट कई बार क्या होता है कि यहाँ वाले लेवल भी रिएक्ट करने लगते हैं, एक्चुअल में यहाँ वाला जो लेवल था वो यहाँ पर कुछ हुआ था और वो रिएक्ट करने लगते हैं, तो हम फिर जो कर्सर रहेगा ना माउस का फिर रख लेंगे, इधर भी राउंड नंबर भी देख लेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे ही, बट देखेंगे कि यहाँ पर तो कुछ है नहीं, फिर क्यों रिएक्ट कर रही है, तो हम थोड़ा सा फिर इधर नजर डाल देंगे, अगर होगा तो फिर उसको भी लेंगे, बट 90% केसेस में लेफ्ट वाला लेना है राइट। जी सर। और किसी को कोई डाउट? वैसे बिल्कुल बेसिक। और जब एक कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करती है, हाँ, तो उससे अगली कैंडल जो होती है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अप जाए? उस बार मैं आऊंगा लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी स्वीप का एक कॉन्सेप्ट है, पूरा लिक्विडिटी के बारे में बताऊंगा ना। देखो लिक्विडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस स्विंग की लिक्विडिटी इस रेड कैंडल ने स्वीप की, तो हमारा टारगेट जो होगा जाएगा हाई तक जाना, तो वो अब कैसे गए हैं डजंट मैटर, रेंगते हुए गए हैं बट वहां तक गए हैं। लिक्विडिटी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आकर के इन्होंने इस